तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के लिए संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे वो बहुत ज़रूरी है। और जो यूआर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं 66.10 प्लस जिसका है मतलब 10 है, ये अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक पूर्णतः संभावना है कि डाउन जाएगी मेरिट। और ओबीसी कैंडिडेट 65.50 तक बहुत आराम से रखें, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ मित्रों, बाद में यदि इससे भी कम भी चली गई कट ऑफ, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराए तो फिर आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उस कंडीशन में पता लगा आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह गए, तो उम्मीद आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एससी कैटेगरी 58 बहुत आराम से आप सभी लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। डीडी फ़िलहाल के लिए मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि आप सब डीडी बनवाइए। हाँ, डीडी की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं डीडी के लिए भी क्लियर कट कर दूँगा लास्ट में ही चल के कि किसको किसको डीडी अभी बनवा लेना चाहिए और किसको लिस्ट का इंतज़ार करने के बाद डीडी बनवाना चाहिए। तो हम आइए आप सभी लोगों को क्रमानुसार एक एक करके डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से बता देते हैं, और अब आपका जो कुछ भी कमियां हों इसमें उसको सुधार कर लीजिए। क्योंकि लिस्ट की बात रही तो लिस्ट कभी भी मित्रों जारी हो सकती है और बहुत जल्दी से काम आगे को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि विभाग में काम बहुत तेज़ी से चल ही रहा है। और कल आपने देखा जिस तरीके से मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को लताड़ लगाई है, उससे एकदम क्लियर हो गया है कि अब सभी लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। जो कुछ संशोधन वाली सीटें हैं, बाकी सभी जो कुछ भी है पेंडिंग में, उन सब का समाधान करके बहुत जल्दी से जल्दी काउंसलिंग की लिस्ट निकाल दी जाएगी और काउंसलिंग का शेड्यूल भी आपका निकाल दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को जून के अंदर ही नियुक्ति पत्र दिया जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वैक्सीनेशन होगा, सबको कोरोना के जो वैक्सीन्स लगेंगी मित्रों, तो उसमें स्टाफ की बहुत भारी कमी होगी, तो वहाँ पे आप सबकी ड्यूटी भी लग सकती है। तो चलिए हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्रमानुसार बताने की कोशिश करते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में संभावित आवश्यक डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए जो चाहिए, मैंने इसे आज रात ही बनाया था, मतलब हाथ से लिख के। अगर कहीं स्पेलिंग की थोड़ी बहुत त्रुटियां हो तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी में ही बनाया गया है, लेकिन यह है कि डॉक्यूमेंट्स आपके यही लगने हैं। ठीक है मित्रों, पहला जो आपने आवेदन किया था, आवेदन पत्र आपको ले जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी कि आईडी प्रूफ में जो आपने सुपर टेट का फॉर्म भरते समय आपने आईडी का नंबर दिया होगा, वही आपको आईडी के लिए आवश्यक है। डीएल अगर आपने दिया है तो डीएल ले जाइएगा, पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड। और मेरे हिसाब से तो सभी ले जाना, जो भी आपसे अधिकारी मांगता है आप उस अधिकारी को दिखा दीजिएगा कि सर देख लीजिए हमारा सभी में एक जैसे ही आईडी है, हम बिल्कुल क्या है ऑथेंटिक पर्सन हैं, हम फ्रॉड पर्सन नहीं हैं। तो सेकंड कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए, जो अभ्यर्थी कभी नौकरी कर रहे थे, जो नौकरी कर रहे थे और उनको मतलब ये नियमावली में ही साफ साफ कहा गया था मित्रों कि 20/12/2018 से पहले आपने क्या ले लिया हो, रिज़ाइन करके आपने वहाँ से एनओसी ले लिया हो, मतलब एनओसी आपने ले लिया हो, और जिसने नहीं लिया है उसको जो है कि ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इसी केस में अगर आप सब अच्छे से जानते हैं इस बात को, जो एनओसी वाला मैटर है, जो पहले जो अध्यापक के लिए चयनित हो गए थे 68,500 में, एनओसी की वजह से मित्रों उन लोगों का दोबारा से ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। यही रीज़न था कि वो लोग 20/12/2018 से पहले मतलब जो कुछ भी उनका रिज़ाइन का जो कुछ भी है उसका उन्होंने एनओसी नहीं लिया, इसकी वजह से। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें जाति प्रमाण पत्र, जो जिस कैटेगरी का है जाति प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना। जाति प्रमाण पत्र के लिए मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे भरमार हो गई है मैसेज की। खैर, जब से ये ट्वीट आया कल मंत्री जी का, इसमें क्या करना, देखिए जिसका अभी हाल फिलहाल का बना है मित्रों वो तो लेके जाना, और जो पहले का है 2 साल 4 साल 5 साल पुराना जो कुछ भी है उसे आप लेके जाना, क्योंकि आपकी जाति कभी नहीं बदल सकती है अगर आप उसमें कोई फ्रॉड नहीं करते हैं तो। पाँचवा आपका निवास प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र यानी कि जिसको कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं, वो आप लेके जाना। निवास प्रमाण पत्र में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसके बाद छठा है विशेष आरक्षण। विशेष आरक्षण से मतलब जो अभ्यर्थी मतलब दृष्टिबाधित हैं, श्रवण बाधित है, चयन क्रिया विकलांग है, वह अन्य जो भी नियमावली में दिया गया है, जो कैटेगरी मतलब आती है विकलांगों में, वो विशेष कैटेगरी है, उसको विशेष आरक्षण बोला जाता है मित्रों। भूतपूर्व
सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक हो आप सभी लोगों में से, उनका डिस्चार्ज पेपर यानी कि उनका भी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, अन्यथा उनको भी ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके बाद 8वें नंबर पे है आपका सहायक अध्यापक भर्ती 2019 प्रमाण पत्र। अब यहाँ प्रमाण पत्र लिखा गया है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सुपर टेट की परीक्षा दी थी मित्रों, उसमें जो आप प्रिंट आउट निकाले होंगे वही आपको लेके जाना है, वही इसका प्रमाण पत्र है। ठीक है। यूपी टेट, सी टेट प्रमाण पत्र, यानी कि जिसने जो क्वालिफाई किया है, मतलब इस भर्ती के निकलने के पहले जिसने यूपी टेट किया था वो यूपी टेट का लेके जाएगा। मतलब जिसने फार्म फिल करते समय सुपर टेट में फिलअप किया हुआ है, यूपी टेट या सुपर टेट दोनों में से कोई एक जो आपने किया हो वो लेके जाना है, और जो आपने वहाँ पे फिलअप किया होगा। हाई स्कूल का अंक पत्र का मतलब कि मार्कशीट, और प्रमाण पत्र का मतलब जिसको आप बोलते हैं सनद, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सनद बोला जाता है। तो ये आपको लेके जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स मित्रों वर्जिनल लेके जाना है। इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका है स्नातक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, उसके बाद बीएड अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इन सब के ही वर्जिनल की एक आपको अच्छी सी फाइल बना लेना। 100, 150, 200 रुपये की आएगी, उसको ख़रीद के अच्छे से, जिसमें चैन वैन लगी हो, क्योंकि ये आपका जमा हो जाएगा वहाँ पे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है मित्रों, ये सारे आपके वहाँ पे जमा हो जाएंगे, और 6-7 महीने तक, 8 महीने कब तक रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बढ़िया से फाइल लेके जाना, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सजे सजाए हों और कोई भी इधर उधर न होने पाए। ठीक है। उसके बाद जिसने बीएलएड, बीटीसी, उर्दू से बीटीसी किया हो, एलटी किया हो, बीपीएड किया हो, डीएड किया हो, उसका अंक पत्र व प्रमाण पत्र। जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेगा, आराम से चले जाना। अगर प्रोविजनल बनाने में दिक्कत है तो एक एफिडेविट बनवा के चले जाना लेके, और उसमें लिख देना कि हम 3 महीने के अंतराल में ये जमा करा देंगे। ठीक है। तो वहाँ पे भी अधिकारी आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, ईजिली आपकी काउंसलिंग हो जाएगी बहुत आराम से। उसके बाद मित्रों बीएड वालों के लिए विशेष रूप से है ये, जो अभ्यर्थी बीएड में हैं, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग में लगभग 80 से 90% जो अभ्यर्थी हैं वो जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड वाले ही अभ्यर्थी हैं जो थर्ड वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। बीटीसी वालों का तो मैक्सिमम चयन हो गया है। तो बीएड कॉलेज में एनसीटीई से प्राप्त मान्यता का आदेश की छाया प्रति ले जाना है। आप एनसीईटी की साइट पे जाओगे, उसमें आप जब सर्च करोगे बीएड कॉलेज में, तो आप उसमें देखेंगे पूरे भारत में जितने भी कॉलेज होंगे मित्रों, पहली चीज़ तो यूनिवर्सिटी आ जाएगी, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आ जाएंगे। तो आप वहाँ पे ये देखोगे कि हमने जहाँ से बीएड किया हुआ है, क्या वो कॉलेज एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर होगा तो उसका नाम आ जाएगा, और उसी का आपको प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है। ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। शेष लिस्ट के बाद आपको बता दिया जाएगा। शेष लिस्ट के बाद मित्रों मैंने इसलिए बोला क्योंकि लिस्ट आ जाएगी तो फिर आप डीडी उडी सब जो है कि बनवा लेना, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है यहाँ तक आप सभी लोग बनवा के रखना, सभी चीज़ें अप्रत्याशित होंगी, यकीन मानिएगा इस बात का। ठीक है। और सीटों की संख्या आपको भी अप्रत्याशित देखने को मिलेंगी, और वो भी अधिकतम में दिखेंगी, न्यूनतम में नहीं, अधिकतम में दिखेंगी मित्रों। ठीक है। आप सभी लोगों को 3 फाइलें लगेंगी मित्रों। ठीक है। कितनी फाइलें लगेंगी? 3 फाइलें लगेंगी। लेकिन आप लोग क्या करोगे, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपका। आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। देखिए फाइलें तो मित्रों लगेंगी 3। ठीक है। लेकिन आप लोग जो फोटो कॉपी है, यानी कि जो छाया प्रति की मैं बात कर रहा हूँ, छाया प्रति आप लोग कम से कम मित्रों 5 कॉपी करवा लेना। ठीक है ना। 5 इसलिए कह रहा हूँ कि 5 अगर करवा लेंगे तो देखो, एक तो आपका जो मूल अभिलेख है मित्रों वो जमा हो जाएगा। ठीक है ना, मूल सभी जमा हो जाएंगे। और छाया प्रति, ठीक है, छाया प्रति की आपकी 2 फोल्डर, ये इसका 1 जमा होगा, और जो छाया प्रति है मित्रों इसका 2 जमा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप अपने पास एक्स्ट्रा बनवा के नहीं रखेंगे तो जब भी बीएसए या वहाँ के कोई अधिकारी कहेंगे भाई आप दिखाओ, तो चूँकि बाकी तो उनके पास जमा हो गया, आपके पास नहीं रहेगा तो आप कहाँ से दिखाओगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा कॉपी करवा लेना, है ना, 5 से ज़्यादा ही करवा लेना। ये करवा लेना। आप क्या करवाएंगे, इसका छाया प्रति का मतलब मित्रों फ़ोटो कॉपी करवा लेना। आप क्या करवा लेना, फ़ोटो कॉपी। जो अभ्यर्थी इंग्लिश में होंगे वो समझ सकते हैं, जो हिंदी में होंगे वो भी
समझ सकते हैं। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कम से कम 5 कॉपी बढ़िया से फ़ोटोकॉपी करा के अच्छे से रख लेना, जिसमें से 2 जमा हो जाएगा वहाँ पे काउंसलिंग के समय, और आपका जो मूल अभिलेख है वो सभी जमा हो जाएंगे ओरिजिनल। आपके पास फिर बचेगा 3। तो जब जैसे ज़रूरत होगी, विभाग मांगेगा, तो आप अपना फ़ोटोकॉपी लेके हाजिर हो जाया करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको ओरिजिनल निकलवाना पड़ेगा वहाँ से, और फिर ओरिजिनल निकलता नहीं है। कई सारे अभ्यर्थी, अभी जो LT ग्रेड का जब रिजल्ट आ गया था ना, तो लोग बड़े परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा। तो इसी के साथ आप, अच्छा हाँ, मैं ये एक चीज़ कह रहा था कि किस कट ऑफ तक आप लोग जो है कि DD बनवा सकते हैं, है ना। DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप लोग ज़्यादा उत्साहित हैं, DD बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, UR कैटेगरी में जो अभ्यर्थी 66.3 प्लस पे है मित्रों, वो अभी DD बनवा सकता है, उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं तक सेफ़ है। जो मैंने कट ऑफ आपको वीडियो के थंबनेल में दिया है, यहाँ तक अब लगभग सेफ़ है, इससे भी डाउन कट ऑफ जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ मित्रों, तो OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी 66 प्लस जो अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग अपने DD को बनवा सकते हैं फ़िलहाल के लिए। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो SC कैटेगरी के लिए 58.30 तक आराम से बनवा सकते हैं, ठीक है ना। SC कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूँ, तो 58.30 तक जिसका भी कट ऑफ बनता है, वो अपना DD बनवा सकता है। लेकिन मैं फिर भी एक मोटी बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि आफ्टर लिस्ट ही आप लोग जो है कि DD बनवाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें मैं आप सबको डरा नहीं रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला है वो बिल्कुल एक ऑथेंटिक तरीके से प्राप्त किया गया न्यूज़ है, उसको ही मैंने आप सबको परोसा है। तो थोड़ा सा विश्वास कीजिए जब तक लिस्ट आ नहीं जाती है। बाकी आप सभी लोगों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं मित्रों, ठीक है। अब अग्रिम शुभकामनाएं आप